BRS का मीनिंग है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है सुधार करना एक तरह से। देखो क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपनी बुक्स भी बनाता है, लेकिन वो बैंक से भी रिलेट रहता है, क्योंकि पैसे उसको कहाँ से लेने हैं, बैंक से लेने हैं। कोई भी चीज उसको कहाँ से करनी है, बैंक से करनी है। पेमेंट करनी है, बैंक से करनी है। पैसा रिसीव करना है, बैंक से करना है। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, तो मैं लिख दूं यहाँ पे BRS, ठीक है। एक तो होती है कैश बुक, जो कि कौन मेंटेन करता है, मेंटेन करते हैं हम ही लिख देते हैं, मेंटेन करते हैं हम। और एक आपका होता है पासबुक, एक होता है आपका पासबुक जिसको मेंटेन करता है बैंक। इस पे हमारा जोर नहीं चलता। मतलब अगर पासबुक में कोई एंट्री करनी है तो वो बैंक करेगा, हम नहीं कर सकते, राइट। अब जैसे ही मान लीजिए हम अब इन दोनों बैंक रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है कि हमने कोई चेक इशू कर दिया या हमें कोई चेक मिल गया, तो हम यहाँ अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री कर देते हैं, लेकिन वो यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाती है, क्योंकि जब तक हम बैंक को ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। मान लीजिए हमें कोई चेक मिला, तो पहले हम उस बैंक को देंगे चेक, तो बैंक में जब तक वो दूसरे अकाउंट जिसने हमें दिया है, जिसने हमें चेक दिया है, उसके अकाउंट से कटने में 2 से 3 दिन का प्रोसेस लगता है। तो ऐसे टाइम से वो जो 2-3 दिन का डिफरेंस हो जाता है, जैसे ही हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हम तो यहाँ पे अपनी कैश बुक को इंक्रीज कर देते हैं, डेबिट साइड में एंट्री कर देते हैं। आपने किया था ना, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राधा, तो आप लिख देते हो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राधा अकाउंट। फिर राधा चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, तो आप अपनी कैश बुक में एंट्री कर देते हो टू चेक इन हैंड, बैंक में पैसा डाल दिया। अब आपने क्योंकि यहाँ पे चेक भेज दिया, तो आपने अपनी यहाँ कैश बुक को इंक्रीज कर दिया, आपकी कैश बुक बढ़ गई। अगर आप कैश बुक में कोई भी चीज डेबिट कर देते हो, कैश बुक में कोई भी चीज अगर आप डेबिट कर देते हो, इसका मतलब आपकी कैश बुक क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। लेकिन क्या पासबुक इंक्रीज हुई एट ए टाइम? नहीं हुई, क्योंकि जब वो चेक हमने डिपॉजिट किया, सेम टाइम हमने यहाँ कर दिया, हो सकता है 3 दिन बाद पैसे आए, 2 दिन बाद पैसे आए, सेम डे तो नहीं आए ना। तो ऐसे टाइम पे हमारे कैश बुक और पासबुक में क्या आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्या आ जाता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। मतलब हमारी कैश बुक में पैसा आ गया, लेकिन हमारी पासबुक में नहीं आया। मान लो वो चेक डिसऑनर हो गया, भाई हमारी कैश बुक तो बढ़ी हुई रह गई, पासबुक में तो पैसे आए नहीं, बैंक अकाउंट में तो पैसे आए नहीं, तो डिफरेंसेस हो गए ना। इन्हीं डिफरेंसेस को इक्वल करने के लिए हम BRS बनाते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम पे अब हमें किसी भी चीज का बैलेंस तो दिया होगा, या तो कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, या पासबुक का क्वेश्चन में बैलेंस गिवन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका, अब इसमें क्या होता है, बैलेंस 2 टाइप के होते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि हम अपनी कैश बुक और पासबुक जिनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं 2 और 3 डेज का, उनको हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से, ठीक है। मैनी ऑफ टाइम पासबुक को आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप इंश्योरेंस पेमेंट कर देना, तो बैंक हमें मैसेज भेजता है ना कि आपके इंश्योरेंस के पैसे कट गए हैं। तो जब हमारे पास मैसेज आता है तब हम अपनी कैश बुक में एंट्री करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपकी पासबुक डाउन हो जाती है और कैश बुक बड़ी की बड़ी रह गई, भाई पैसा तो आपके अकाउंट से ही गया है ना। देशिका समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब इनके जो बैलेंसेस गिवन होंगे ना आपको, वो 2 टाइप के बैलेंसेस होंगे। एक होगा फेवरेबल और एक होगा अनफेवरेबल। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, है ना। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, डेबिट। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, डेबिट। और नेगेटिव बैलेंस मतलब हमारी कैश बुक लॉस शो कर रही है, ओवरड्राफ्ट शो कर रही है, वो होता है क्रेडिट। इसको आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब हमारे पास उधार है, हमारा पैसा कम है, खर्चे ज्यादा, इनकम कम, ठीक है। पैसा आया कम, गए ज्यादा, यहाँ पे पैसा आया ज्यादा, गए कम। तो नॉर्मल सी बात है, जो फेवरेबल वाला होगा उसको हम किस साइड रखेंगे, प्लस साइड।
और जो अनफेवरेबल होगा उसको किस साइड रखेंगे, माइनस साइड। ठीक है, पासबुक का जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि पासबुक हम मेंटेन नहीं करते तो यहाँ डेबिट मतलब आना और क्रेडिट मतलब जाना, मतलब पैसे आए तो डेबिट, गए तो क्रेडिट। पासबुक में उल्टा होता है, डेबिट मतलब जाना और क्रेडिट मतलब आना। अगर पासबुक में डेबिट हो रहा है इसका मतलब, तो इसका फेवरेबल, सॉरी जाना होता है ना इसका फेवरेबल कौन सा होगा, क्रेडिट, और इसका अनफेवरेबल कौन सा होगा, डेबिट। क्रेडिट आना, जो आएगा वही तो हमारा फेवरेबल होगा, जो जाएगा वो तो हमारा अनफेवरेबल होगा। तो इसमें क्रेडिट को प्लस रखेंगे और डेबिट को माइनस रखेंगे। ठीक है, बैलेंसेस समझ में आ गया। तो ये 4 टाइप के बैलेंसेस आपको गिवन होंगे, या तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस, या फेवरेबल बैलेंस, या क्रेडिट बैलेंस, या बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ऐसे गिवन होगा। तो आप देखेंगे किसको प्लस में रखना है, किसको माइनस में रखना है। पासबुक में ही ऐसे ही आपको 2 बैलेंसेस दिए होंगे, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल का मतलब क्रेडिट, पॉजिटिव में रखेंगे, अनफेवरेबल मतलब डेबिट, जिसको आप माइनस साइड में रखेंगे। ठीक है, आगे ना इसका एक क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको मिटाऊंगी नहीं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। On 31st March 2024, the cash book of Sanjay showed debit balance. इसने कहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, पहला ही इलस्ट्रेशन का। मैं इसके तरीके से नहीं कराऊंगी, मैं आपको अपने तरीके से कराऊंगी। ठीक है, बस आप क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 1 है ना, ऑन 31st मार्च। सबसे पहले आप इसकी अगर परफॉर्मा की बात करें तो इसमें आपका आएगा, यार पेन ही नहीं चलते, ऐसा लग रहा है जैसे सूख जाता है। पार्टिकुलर, ठीक है, और यहाँ प्लस, यशिका को पता है इसकी मैडम ने ऐसे कराया होगा, और यहाँ माइनस, मैडम ने कैसे कराया, प्लस माइनस। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हमारा इसका फेवरेबल या अनफेवरेबल बैलेंस को लिखने का। तो वो आप सबसे ऊपर जब पढ़ेंगे, ऑन 31st March 2024 द कैश बुक ऑफ संजय शोड डेबिट बैलेंस। कैश बुक का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक और ब्रैकेट में लिख देंगे डेबिट। ठीक है, तो किस साइड जाएगा ये, प्लस साइड, 49,000। समझ गए बात को। चलिए किस बात पे तेजी आ रही है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट एज बैंक पासबुक शोड क्रेडिट बैलेंस 7,400। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, लेकिन आपको ये जो दोनों ही बैलेंसेस दिए ना, दोनों को नहीं लेना है, आपको दोनों में से कोई एक लेना है। अभी हाँ, मतलब हमेशा दोनों नहीं दिए होंगे, ये इसी क्वेश्चन में दोनों दिया है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। नॉर्मली आपको एक का ही, या तो पासबुक का बैलेंस दिया होगा या कैश बुक का बैलेंस दिया होगा। जब आप उनमें एडजस्टमेंट कर लेंगे सारी, तो नीचे जो हमारा बैलेंस आएगा वो उसका मतलब, यहाँ कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो हमारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस नीचे आएगा। ठीक है, ठीक, वो मैं बताऊंगी अभी आगे। अभी इस पे ध्यान मत दो, दूसरे वाले बैलेंस पे ध्यान मत दो। ये हमारा एक तरह से आंसर है, मतलब हम जब सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 37,400। अब हम चलते हैं इसकी पहले उस पे, चेक ऑफ विजय। ध्यान से इस चीज को सुनना, चेक्स ऑफ विजय 9,000 एंड राहुल 15,000। देखिए दो चेक हैं, एक है 9,000 का, एक है 15,000 का। वर डिपोजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31st मार्च। डेट का बहुत ध्यान रखना है आपको। हम ये वाली, अच्छा मैंने ऊपर बताया ना आपको, ऊपर क्या लिखते हैं, वो इस पे आप लिखोगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024। मतलब ये जो BRS हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एज ऑन, ये पूरा लिखना है आपको, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है, तो हम 2024 का पूरा ये बना रहे हैं। तो आप 31 मार्च तक का ही लेके चलोगे, उसके बाद का नहीं।
वहां तक क्या सिचुएशन है, कैसा हमने किया है वैसा देखेंगे। तो चेक ऑफ विजय 9000, विजय का 9000 का चेक और कौन है, राहुल का 15000 का चेक व डिपॉजिट। मतलब ये कि आपने जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया, देखो ये है हमारी कैश बुक, ये है हमारी पासबुक। या तो आप चाहें तो इसको ऐसे हाथ पे भी लिख सकते हैं। देखो ये है मेरी पासबुक, मैंने P लिख दिया और इधर मैं लिख देती हूँ C, यानी कि मेरी कैश बुक। ठीक है, ये पासबुक, ये कैश बुक। अब जैसे ही मैं पैसे डिपॉजिट करूंगी बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, मेरी पासबुक क्या हो गई, अप हो गई ना, इंक्रीज हो गई है। ये आपने पासबुक इंक्रीज बोला, ये पासबुक कैश बुक, सॉरी क्या पासबुक बोला मैंने, सच में कैश बुक। जब आप चेक डिपॉजिट कर दोगे कैश बुक इंक्रीज हो गई, ठीक है, पासबुक डाउन रह गई। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। तो आप किसके बैलेंस को करेंगे, आपको किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का। तो हम कैश बुक के बैलेंस को ही अप डाउन कर सकते हैं, पासबुक को तो हम छेड़ भी नहीं सकते क्योंकि पासबुक का बैलेंस नहीं है हमारे पास। तो अब जब 24,000 से मेरी कैश बुक अप हो गई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डाउन करना पड़ेगा ताकि ये पासबुक से मैच हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पहला चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, यही कहा है ना इसने, कलेक्टेड और क्लियर एक ही चीज है, कलेक्ट नहीं। ठीक है, तो 24,000 में क्या कर दूंगी, फिर माइनस, डाउन कर रही हूँ मैं कैश बुक को तो मैं माइनस में कर दूंगी। ये बात समझ में आई जो मैंने समझाई। 24,000 है किधर, 15,000 दो चेक है ना बेटे, 9,000 और 15,000 दोनों को प्लस कर। देखो जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, आप अपनी कैश बुक में एंट्री आप कर लोगे। बैंक वाला कब करेगा, जब वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपकी कैश बुक ऊपर चली गई, तो आपको दोनों को इक्वल करना है। ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन हम इक्वल के लिए बनाते हैं। तो हमें अपनी कैश बुक को, जिसका बैलेंस दिया है उसी हाथ को हिलाना। ठीक है, तो इसका बैलेंस दिया है तो इसको डाउन करेंगे, तो हमने इसको माइनस में लिख दिया। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला देखेंगे, लिखा है रमेश अडेप्टर डिपॉजिट अ चेक 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। रमेश ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा करा दिया, तो मेरी पासबुक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब मैं क्या करूंगी, अच्छा इसको कैश बुक को भी इंक्रीज कर दूंगी, है ना, क्योंकि मैं कैश बुक के बैलेंस को ही प्लस माइनस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बैलेंस ही कैश बुक का दिया है। जो ट्रांजैक्शन मुझे दी है उसके हिसाब से एक डेप्टर ने मेरे अकाउंट में जाके पैसे जमा करा दिए, इससे मेरी पासबुक क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब मैं क्या करूंगी, कैश बुक को भी इंक्रीज कर दूंगी। तो लिखेंगे रमेश डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, कितना है 8,000। तो 8,000 को किसमें डाल देंगे, पॉजिटिव में, प्लस में डाल देंगे। बात समझ आई, सुनाई ना, नहीं आई ना। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन समझ में आई। एक रमेश डॉक्टर था, देनदार था हमारा, उसने पैसे डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा करा दिए। तो आप जैसे अब मेरे फोन में फीस आती है तो मेरा बैंक अकाउंट अप हो जाता है, लेकिन मैं अपनी डायरी में कब एंट्री करूंगी, जब मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो मैं बाद में करूंगी ना। तो 31 मार्च तक मैंने नहीं करी मान लो, तो इनमें दोनों में फर्क रह गया। मेरी पासबुक ऊपर ही हो गई लेकिन मेरी कैश बुक डाउन रह गई। तो मुझे अपनी कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा, अब का मतलब जमा करना पड़ेगा, पैसे प्लस करने पड़ेंगे। तो कैश बुक में उतनी ही अमाउंट से प्लस कर दूंगी यहाँ। ठीक है, अब है थर्ड वाला, बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ 500। बैंक ने अलाउड करा है इंटरेस्ट, अलाउड का मतलब दिया है, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, तो पासबुक कैसे हो जाएगी, कैश बुक के पे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप तो कर ही नहीं सकते ना, आप तो पासबुक में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। तो पासबुक इंक्रीज हो गई, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को अप करना पड़ेगा उतने ही अमाउंट से। तो आप लिखेंगे, हाँ, बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ नंबर, चेक ऑफ 10,000 इश्यूड टू रमेश। अब आपने रमेश को इश्यूड कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब जब आपने चेक इशू किया तो आप कैश बुक में क्रेडिट एंट्री कर देते हो,
मतलब कैश बुक आपकी क्या हो गई, डाउन हो गई। लेकिन बैंक में तो उसने प्रेजेंट किया ही नहीं। भाई आपने किसी को चेक दिया, मान लो आज आप मुझे चेक दोगे तो वो तो मेरी मर्जी है ना, 2 महीने 1 महीने की वैलिडिटी है मान लो उसकी, तो मेरी मर्जी है मैं कब जाके चेक जमा कराऊं। और जब मैं चेक जमा कराऊंगी तभी तो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, तब तक तो नहीं कटेंगे ना। तो जैसे ही आपने चेक इशू किया आपकी कैश बुक डाउन हो गई, लेकिन आपकी पासबुक अप रह गई। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को वापस से ऊपर करना पड़ेगा। कितने से, 10,000 से। ठीक है, कितने से, 10,000 से। तो यहां लिख देंगे चेक इश्यूड टू रमेश, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इशू तो कर दिया, पेमेंट के लिए नहीं आया, तो 10,000 हम यहाँ पॉजिटिव में कर देंगे। ठीक है। 5th है बैंक डेबिटेड 6,000। बैंक ने 6,000 रुपए आपके अकाउंट से काट लिए, पासबुक डाउन हो गई, तो क्या करेंगे, पासबुक आपके पास पासबुक का बैलेंस नहीं है, कैश बुक को नीचे कैश बुक को डाउन करेंगे। ठीक है। तो 5th नंबर पे इंश्योरेंस पेड बाय बैंक डायरेक्टली डाउन कर देंगे ना कैश बुक। कितने से, 6,000 से। 6,000 को माइनस में लिख। बस आपको ये देखना है कि पहले ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, मुझे फिर सही करने के लिए क्या करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करना है। अब आता है आपका बैंक डेबिटेड 100 बैंक चार्जेस। बैंक ने आपके अकाउंट से 100 रुपए बैंक चार्ज ले लिए, आपका पासबुक कम हो गया, फिर क्या करेंगे, अब कैश बुक को भी डाउन कर देंगे। ठीक, अभी बैंक चार्जेस 100 रुपए माइनस करो। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, 49 और 10, 59 और 8 67,500। यहाँ लिख देंगे 67,500। और इसका टोटल कितना है, 24 और 36, 30,100। तो अब देखिए आप यहाँ क्या लिखेंगे, आपका यहाँ इस तरफ आ रहा है, बैलेंस आ रहा है ना यहाँ पे, तो आप लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। जब आप कैश बुक लेके चलते हैं तो पासबुक का बैलेंस आता है, पासबुक लेके चलेंगे तो कैश बुक का। कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आप 37,400। कोई प्लस नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस माइनस करके अमाउंट लिखनी है। 67,500 में से 30,100 माइनस करना। ठीक है, 67,500 में से 30,100 माइनस। अच्छा, इधर से माइनस। हाँ जी, बात समझ में आ गई। मतलब जो भी आपको ट्रांजैक्शन दी है, पहले आप ये देखिए कि उसका आपके पासबुक या कैश बुक पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर आपको कौन सा बैलेंस गिवन है, जिस चीज का बैलेंस गिवन है उसी को आप ऐड माइनस कर सकते हैं। क्रेडिट और डेबिट कैसे पता चलेगा कि डेबिट बैलेंस? देखो प्लस साइड ज्यादा है, हाँ। इसका मतलब पैसा आया है, इसका अब आना, इसका डेबिट होता है, इसका क्रेडिट होता है। अगर इसका माइनस साइड ज्यादा होता तो फिर ये पासबुक का डेबिट बैलेंस कहलाता। ऐसे देखो, ठीक है, कम होगा वो लिखना है। हाँ, हो गया। तो बाकी क्वेश्चन करिए, जो क्वेश्चन नहीं आएगा फिर वो समझा दूंगी, है ना। चलो, लिखना होगा ना। नहीं ये